बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर 3 का जो लीनियर डिफरेंट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इसके आज हम लोगों ने थ्योरम डिस्कस करना है और कल के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था। इसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं मैंने आपको बताया और मैंने आपको ये भी बताया इसमें कि हम लोगों ने यहाँ पे केसेस बना के यहाँ पे लिखा कि अगर वो दोनों इसमें ए और बी इसमें जो लीनियर डिफरेंट मतलब कि लीनियर डिफरेंट इक्वेशन जो है यहाँ पर ये वाली अगर इसमें ये दोनों ज़ीरो हो जाएँ तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ए बी जो ज़ीरो हो जाए और अगर इसमें एक भी ज़ीरो हो जाए तो तब भी हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ए ज़ीरो हो जाए तब भी हम ए ज़ीरो हो जाए तब बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बी ज़ीरो हो जाए तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तब सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर अगर ए और बी दोनों ही ज़ीरो ना हो, देखिए ना, अगर ज़ीरो हो गए तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ना एक्स की वैल्यू आएगी ना वाई की वैल्यू आएगी, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा हमारे पास। तो लेकिन अगर ए की वैल्यू भी ज़ीरो ना हो, बी की वैल्यू भी ज़ीरो ना हो, तब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। मतलब ए भी पड़ा रहेगा, बी भी पड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने लीनियर डिफरेंट इक्वेशन का इस्तेमाल किया और ये वाली जो इक्वेशन कहलाती है, अगर ये ए भी ज़ीरो ना हो और बी भी, ये दोनों ज़ीरो ना हो, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंट इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सोल्यूशंस होंगे वो एक्स वाई की फॉर्म में होंगे। एक्स वाई जो होंगे वो कोई से भी टीचर्स होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़, देखें अब यहाँ पर सिचुएशन क्या आ गई, इफ़ एंड ओनली इफ़ की आ गई है। मतलब कि हमने इसका कन्वर्स भी मालूम करना है, इसको कन्वर्स भी करना है। ये लेंगे तो हमारे पास आंसर डी डिवाइड करता है, देखो इस फॉर्म में आना चाहिए, और ये लेंगे तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा यहाँ से देखें कि एक दफ़ा फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि अगर लीनियर डिफरेंट इक्वेशन जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है वो उसके सोल्यूशन जो होंगे वो एक्स वाई होंगे। एक्स वाई जो होंगे इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक्स वाई की फॉर्म में होंगे और वो इंटीजर्स होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर वो देखें इंटीजर्स होंगे अगर डी डिवाइड करेगा सी को, अगर डी डिवाइड करेगा सी को। अब डी क्या है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, डी ए बी का जीसीडी है। यहाँ पर देखें वेयर डी इज इक्वल टू ए बी, इनका जीसीडी है, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट है पूरी, ये पूरी क्या है, ये एक स्टेटमेंट है पूरी, ये वाली ये एक स्टेटमेंट होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से शुरू होती है, अगर इफ़ ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो अगर मतलब कि वो कहते हैं अगर इनका जो सोल्यूशन आएगा वो एक्स नोट वाई नोट आएगा इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन आएगा इस पेयर में तो देन दो सोल्यूशन होंगे सेट ऑफ द इक्वेशन, वो इस फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इसको डिटेल से हमने बताया। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आया आप एक दफ़ा वो भी वीडियो देख लीजिएगा। देखें, एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ वही बात कि अगर इसमें मैंने आपको पहले बताया पिछली वीडियो में, एक डायफेंटस है और एक है जी ब्रह्मा गुप्ता। इन दोनों ने क्या कहा था, डायफेंटस ने कहा था अगर हमारे पास ये जो है लीनियर डिफरेंट इक्वेशन है, इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा एक्स नोट और वाई नोट की फॉर्म में, ठीक है। ये यहाँ तक उन्होंने यही बात बताई हुई है कि इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि अगर यहाँ तक इक्वेशन आएगा फिर आगे सोल्यूशन आएगा, तो आगे वो कहते हैं कि ब्रह्मा गुप्ता क्या कहता है कि ब्रह्मा गुप्ता ने कहा कि अगर वो जो सोल्यूशन होगा ना वो लीनियर डिफरेंट का जो डायफेंटस ने निकाला था उस सॉल्यूशन से हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब वो जो एक सॉल्यूशन था ना उससे हम कई जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ब्रह्मा गुप्ता ये कहते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ना डायफेंटस का कहता है और ब्रह्मा गुप्ता क्या कहता है, इन दोनों को ये दो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये डायफेंटस ने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक और ब्रह्मा गुप्ता ने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक क्या कहता है वो डायफेंटस ने कहा कि जो ये लीनियर डिफरेंट इक्वेशन होगी इसका सोल्यूशन होगा एक्स वाई की फॉर्म में जो कि इंटीजर से होंगे और वो उसका जो सोल्यूशन इनके एक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या होगा, एक्स नोट वाई नोट होगा, ठीक है। अब जो आगे इसने कहा ब्रह्मा गुप्ता ने क्या कहा, ये वाले जो सोल्यूशन इसका ये सोल्यूशन निकल आया, उसने कहा हम इससे आगे भी जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी स्टेटमेंट की समझ आई होगी। तो ज़रा देखें यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था एक दफ़ा कि अगर ये लीनियर डिफरेंट इक्वेशन है इसके ए बी जो है वो अगर कोई भी जीसीडी है डी के बराबर, ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है डिटेल से कि अगर ये है तो यहाँ से जो ये डी आएगा, डी जो है वो इसको डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो एक्स एंड वाई के इंटीजर्स यानी कि आंसर इंटीजर्स में आएंगे तो वो लीनियर डिफरेंट इक्वेशन होगी। देखें ज़रा यहाँ दोबारा से मैं बता देती हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होगा। इसमें ए और बी का जो जीसीडी निकालेंगे वो डी
के बराबर होगा। अगर टू आ गया तो उसको सी से डिवाइड किसी और नंबर से डिवाइड करवाएंगे और उसके भी अगर आंसर इंटीजर्स आ गए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और लीनियर डेफिनेट इक्वेशन है। लेकिन अगर ना आई इसका जीसीडी आया कोई भी, क्योंकि ए बी अगर जीरो हो गई तो इनमें से एक भी जीरो हो गया, तो जीसीडी अगर ना आया तो डी डिवाइड नहीं करेगा फिर सी को, ना ही इसके आंसर इंटीजर्स आएंगे और ये सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये लीनियर डेफिनेट इक्वेशन भी नहीं होगी। आई होप कि आपको इस स्टेटमेंट की समझ आई होगी कि और ये भी समझ आएगा कि डेफिनेटनेस क्या कहते हैं, तो और बाकी ब्राह्मणगुप्ता क्या कहता है, अगर उसका जो सोल्यूशन आएगा उससे हम आगे जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ज़रा देखिए अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम मैं यहाँ से समझा रही हूँ आपको। ये देखें, ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ पी में लिखा प्रूफ करनी है, जी लिखा गिवन है। ये गिवन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है, वो कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ अगर तो आपका डी डिवाइड करेगा सी को। डी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये इन ए और बी का जो है वो जीसीडी है, ए और बी का जीसीडी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने गिवन को ले लेना है। ये देखें, ये गिवन है, ये गिवन है और ये प्रूफ करवाना है। इसका आंसर ये आना चाहिए। कैसे आएगा देखें ज़रा, हम यहाँ से इसको ले लेते हैं कि ए बी जो है वो ये डेफिनेट इक्वेशन ले लें, क्योंकि हम इसी को सॉल्व करवाने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करवाने के लिए हम लोग लीनियर डेफिनेट इक्वेशन का नाम हम लोग कंसेप्ट उठाया। वो ये लीनियर कैसे आपको पता है कि एक्स और वाई इनके कोएफिशिएंट्स, उनके ऊपर जो पावर्स हैं वो इंडेक्स, वो पावर्स जो है वो 1 है। तो इस वजह से आप ज़रा देखें यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है, इससे हम लोगों ने ये प्रूफ करवाना है। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, ये देखें मैंने ये मैंने गिवन है, ये मैंने आपको वैसे बॉक्स में बंद करके ये देखें गिवन ले लिया। गिवन को मैंने लिख सकती हूँ ये इस फॉर्म में यूजिंग किया है लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने इसमें इस्तेमाल की। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए बी जो है एक्स वाई इज इक्वल टू सी इस फॉर्म में है तो हम इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम इनको जीसीडी की फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी इज़ इक्वल टू ए बी। हम इसको लिख सकते हैं ना कि डी इज़ इक्वल टू ए बी। ये जो मतलब कि ए बी जो है ना, कोई भी कॉन्स्टेंट है वो उनका जीसीडी, ए बी का जीसीडी जो है वो डी है, इसलिए हमने इनको इस फॉर्म में लिखा। हम इसको वापस भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डी डिवाइड, इसका मतलब अब क्या है, हम जीसीडी के जो है वो सेकंड डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। क्या है, डी डिवाइड करता है ए को, इसका मतलब क्या, डी डिवाइड करता है ए को, डी डिवाइड करता है बी को। हमने ये भी लिख दिया। अब आगे इसका मतलब क्या है कि अगर एक नंबर है वो एक को डिवाइड करता है और वो ही दूसरे को डिवाइड करता है तो हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये कैसे, ये जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होगी और ये सॉरी ये वाला जो है वो बेजर्स वैसे ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में कोई भी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इनका जीसीडी जो है वो ए और बी, इनमें कॉन्स्टेंट कौन से इस्तेमाल हो रही है, ए और बी इस्तेमाल हो रही है ना, तो मतलब इन दोनों का जो जीसीडी होगा वो वो डी के बराबर होगा। ये हमें उन्होंने ऊपर भी बताया हुआ है कि अगर कि इनका जो जीसीडी है वो, ये हमें यहाँ पे ऊपर भी उन्होंने बताया हुआ है कि इन दोनों का ए और बी का जीसीडी डी है, कोई भी डी है और वो सी को डिवाइड कर रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखवाया। ठीक है, अब आगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहाँ इस्तेमाल होगी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहाँ इस्तेमाल होती है, या कि अगर कोई नंबर है वो एक ए को डिवाइड करता है, वही नंबर बी को डिवाइड करता है, तो मतलब उनके जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर इन दोनों के साथ हम एक्स और इसके साथ वाई लगा दें और इन दोनों को जमा कर दें तो वो इसको उनको भी डिवाइड करेगा। और ये वाली जो चीज़ किसके बराबर थी, ए एक्स प्लस बी वाई, हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ था एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के बराबर थी, तो हमारा प्रूव हो गया डी डिवाइड करता है सी को, ये प्रूव हो गया। अब हम कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स में क्या होगा, अगर मैंने इसको लिया ये प्रूव करवाया, अब मैं इसको लूँगी ये वाला प्रूव करवाऊंगी। डी डिवाइड करता है इसी को, अब मेरा ये गिवन बन गया और ये जो ऊपर वाला था वो गिवन था वो हमारा प्रूफ बन गया। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करवाना है, प्रूफ हमने ये करवाना है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के यूनिक सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई के, ये देखें ए एक्स प्लस बी वाई का यूनिक सोल्यूशन होंगे, उसका एक ही सोल्यूशन होगा। तो ज़रा देखें कैसे प्रूफ करवाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब हम डी डिवाइड सी हमने यहाँ से गिवन से ले लिया, डी डिवाइड करता है सी को, तो डी डिवाइड करता है सी को, इसको हम बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू डी के, सी इज इक्वल टू डी के लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें क्या है, वो एक इंटीजर है, आपको पता है कोई भी जो हम नंबर इस तरीके से लगाते हैं वो इंटीजर होता है। ठीक है, और आगे डी के इज इक्वल टू सी, हम लोग को अब इसको जो है वो, अब इसकी जगह हम लोगों ने ये वाला लिखना है, बाय बैलेंस लिखना है कि हमें ये भी दिया हुआ है। देखें ना, अगर हमें ये वाली भी चीज़ दी हुई थी तो हमारे पास उन्होंने बुक के ऊपर डी जो है वो इन दोनों का जीसीडी ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हम दोनों में इस्तेमाल करेंगे, ऊपर भी इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी। देखें कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इसको अगर इस तरीके से इनका एक किसी भी ए और बी का, इन दो इंटीजर्स का जीसीडी डी हो तो हम उनको बाय बैलेंस लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये देखें, अब ए एक्स प्लस बी वाई ये वाली चीज़ किसके बराबर है,
मतलब कि डी किसके बराबर, डी बराबर है ए एक्स प्लस बी वाई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम डी की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, हमारे बुक पे यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो प्राइम की फॉर्म में आया हुआ, क्योंकि हम ए एक्स प्लस बी वाई को पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए एक्स प्राइम और बी वाई वाई के ऊपर ये भी आएगा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू सी, ये वैसे ही आ गया। हमने जस्ट डी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और वो किस तरह पुट की, हमें ये गिवन था डी इज इक्वल टू ए बी, इनका जीसीडी गिवन था, हमने बाय मेथड से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके हमने यहाँ पर लिख। अब हम ये वाला जो है एक्स प्राइम और के जो है, अब ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, के और वाई प्राइम ये भी कॉन्स्टेंट है। अगर हम इनकी जगह कोई भी ये एक्स नोट का नाम दे दें और इसको वाई नोट का नाम दे दें, ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो होंगे, अब ए एक्स नोट और ये हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में, हम इनकी जगह पे हमने ये वाला पुट किया और इसकी जगह पे हमने ये वाला पुट किया। अब हमारे पास इसके अंदर ए भी कौन आपको पता है इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, ठीक है, और सी भी इंटीजर है, आपको पता है। अब हमारे पास बचा कि एक्स नोट और वाई नोट बचा। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस अगर निकाल के लिखनी हो ना, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है, एक्स नोट और वाई नोट इसका सॉल्यूशन है, एक्स नोट और वाई नोट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ तक जो बात थी वो हमें किसने कहा था, वो डायफेंटस ने कहा था कि हम लोग मतलब कि इसके जो सोल्यूशन होंगे वो एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया। अब आगे जो बात है वो ब्रह्मा गुप्ता की बात है कि हम लोग इसी इक्वेशन से, अभी ये वाली जो सोल्यूशन आया ना, ये सोल्यूशन, इसी हम लोग नेक्स्ट जनरल सोल्यूशन एक्स और वाई के कई सोल्यूशन हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अब हमने उसको बताना है प्रूव करवा। तो चलें जी, यहाँ पर देखें, हम लोगों ने खुद से सपोज कर लेना है एक्स और वाई जो है बी वन अनदर सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो उसके बाद बल्कि ये वाला जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वो मुश्किल है। देखें काफ़ी बड़ा है ये इसका, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ना आज इसको अच्छी तरीके से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं आपको, ताकि वो ना हो कि आपको वो वाला समझते पिछला वाला भी भूल जाए। तो ये वाला जो है फिर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देती हूँ। तो ज़रा देखें यहाँ पर एक दफ़ा फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, हम थ्योरम से रिपीट कर लेते हैं इसको पहले। तो के थ्योरम में क्या है वो कहते हैं प्रूव कैसे करना है कि हमारे पास ये वाली चीज़ दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, और हमने मालूम क्या करना है, हमें ये गिवन था, ये हमने प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो हम इसका मतलब ये है कि हमें इससे ये वाली चीज़ प्रूव करवाएंगे, उसके बाद इसको लेके ये वाली चीज़ प्रूव करवाएंगे। और ये वाला सारा जो कहा था वो किसने कहा था, वो डायफेंटस ने कहा था। ये हम लोग सारा इसको प्रूव करवा लेंगे। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर दो इक्वेशन थी ना, ये देखिए मैंने आपको दिखाई, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक हमें ये वाली बात करवानी है। अब आगे जो एक्स नोट वाई नोट जो सोल्यूशन आया है उसको आगे इस फॉर्म में लिखने के लिए ये अभी हमने करना है, तो हम नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ तक हम बात समझते हैं एक दफ़ा फिर कि ये वाला ये गिवन था, गिवन को हमने इस्तेमाल किया, यहाँ से हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ये दोनों एक्स और वाई की फॉर्म में है तो हम इसको, मतलब इसका ये है कि अगर ए और बी इसमें कॉन्स्टेंट है और इनका जीसीडी कोई भी डी के बराबर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिख लिया। अब आगे इसका मतलब ये है कि डी जो है इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, मतलब वो ए को भी डिवाइड करता होगा, बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आगे देखें इसको, अब अगर ये अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है तो मतलब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं कि ये इन दोनों के मतलब कि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ए एक्स प्लस बी वाई लिख लिया। उसके बाद अब ये किसके बराबर था, ये सी के बराबर था, गिवन था, अब हमने निकाल लिया, हमारा प्रूव हो गया। अब आगे इसको ले लेते हैं, इसको ले लिया तो हमारे पास ये गिवन बन गया और ये प्रूफ बन गया, तो यहाँ पे आ गया। तो अब हमने गिवन ये है डी डिवाइड करता है, इसी को प्रूव क्या करवाना है कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, और ये सोल्यूशन क्या आया वो एक्स नोट वाई नोट आया है। तो ये हम लोगों ने जब इसको इस्तेमाल किया, डी डिवाइड करता है इसी को, हम इसको जिसे डी के मुताबिक लिख सकते हैं, सॉरी डिविजिबिलिटी के मुताबिक लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी के। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन बना के रख ली। अब आगे जो है वो यहाँ से देखेंगे कि जो बाय बेजर्स हम लोग हमारे पास है कि ये भी गिवन था ना, तो इसको हम लोग बाय बेजर्स से ये लिख सकते हैं। तो पहले ये एक्स वाई प्लस वाई बी वाई यूज़ कर चुके थे एक्स वाई, तो हम यहाँ पे एक्स वाई की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्स प्राइम और वाई प्राइम। तो एक्स प्राइम वाई प्राइम इस्तेमाल करेंगे, तो डी की जगह पर, ये डी के बराबर है तो डी की जगह पर हम लोगों ने ये वाला पुट कर दिया। पुट करने के बाद के जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद अब के एक्स नोट एक्स प्राइम और के वाई प्राइम की जगह हम लोगों ने ये वाले सॉल्यूशंस पुट किए। अब ए बी सी तो कांस्टेंट थे, उनको तो हम नहीं लिखेंगे, जैसे हम लोग जीसीडी में लिखते, ये यहाँ पे डिविजिबिलिटी में लिखते थे तो होते थे वैसे ही सेम। ये कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका जो, यानी कि इसकी जगह हम लोग ये वाले लिखेंगे जो सॉल्यूशंस आए हैं। अब ये सॉल्यूशंस आए हैं तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो है वो एक्स नोट और वाई नोट जो है वो इसका सोल्यूशन ऑफ किस इक्वेशन के, जो हमें उन्होंने ये वाली डायफेंटाइन इक्वेशन दी हुई थी इसके। अब इसका सोल्यूशन क्या आया है,
एक ही सोल्यूशन आया है यूनिक, और वो है एक्स नोट वाई नोट आया है। अब आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो मतलब हम इसी सोल्यूशन को, ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया ना आंसर, इस सोल्यूशन को इस्तेमाल करें हम लोग आगे जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, इसका कंसेप्ट आप इसको भी समझेगा, और ये वाला भी, और ये वाला भी, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।